नमस्कार साथियों, मैं शल्य प्रकाश वर्णवाल हिंदुस्तान बोर्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के कंप्यूटर क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम आपको एक्सेल में 3 ऑप्शंस बतलाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। पहला गोल सीक, दूसरा डाटा वैलिडेशन और जो 3 नंबर पे है वो आप लोगों को डाटा टेबल, यानी आप जो पहाड़ा लिखते हैं, गिनती लिखते हैं, वह गिनती आप किस तरह से एक्सेल में लिखेंगे, वो भी ऑटोमेटिक, वो हम आपको एक्सेल में आज बतलाने जा रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल को और किस तरह से इसका उपयोग होगा देखेंगे। 3 ऑप्शंस को एक एक करके हम स्टार्टर में जाएंगे और एक्सेल प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा, हम पिछले क्लास में आपको हम बतलाए थे दुकान का बिल बनाना। आइए हम उसी दुकान के बिल में आते हैं। हम इस तरह का एक दुकान का बिल क्रिएट किए थे पिछले क्लास में। आपको यदि ये वीडियो नहीं देखे हैं किस तरह से दुकान का बिल तैयार किए थे तो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर दिए आई बटन पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जा कर के इस वीडियो के पूरे फॉर्मेट को देख लीजिए किस तरह से बनाया गया और उसको सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है गोल सीक। तो गोल सीक का काम क्या है तो वो पहले समझ लीजिए। गोल सीक का काम है कि वैल्यू को चेंज करेगा। वैल्यू को क्या चेंज करेगा, जैसे देखिए कि यहाँ पे कस्टमर को हम सामान सेल किए हैं और वो सामान सेल हुआ है 445 रुपये का। अब कस्टमर के साथ परेशानी ये है कि कस्टमर कह रहा है कि भाई हमारे पास तो 445 रुपया है ही नहीं, मेरे पास टोटल 410 रुपया है। यदि आपको 410 रुपये में 445 रुपये का सामान देना है तो दो, नहीं तो आप सामान निकाल लो, आपको हम रेस्ट 35 रुपया बाद में आकर के दे देंगे। अब दुकानदार का इच्छा है, अगर कस्टमर पर ट्रस्ट है, भरोसा है, तब तो वो आप 445 रुपया दे दीजिए, उधार में आप क्या कहते हैं 35 रुपया आपको ला के कस्टमर बाद में रुपया दे देगा। लेकिन अब जो नया कस्टमर है, जो पहली बार सामान खरीद ही रहा है आपकी दुकान पे और वो आपसे ऐसे बोलेगा और आप उसको पहचानते भी सही से नहीं है, तब तो आप उससे या तो सामान निकाल लीजिएगा और या नहीं तो टोटल रुपया लीजिएगा। तो अब कस्टमर के पास परेशानी है कि उसके पास टोटल रुपया है नहीं, 410 ही रुपया है, और आपके पास परेशानी है भाई आप कस्टमर को पहचानते नहीं हो, उतना सामान दोगे नहीं। तो आप गोल सीक का प्रयोग करके आप जो ये रुपया है आसानी से चेंज कर सकते हो कि कौन सा सामान हम कितना घटा दें कि ये 410 रुपया का ही सामान हो जाए। तो आप इस तरह से कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमको जाना पड़ेगा डाटा मेनू में। यहाँ देखिए डाटा मेनू है, डाटा मेनू में जाएंगे। डाटा मेनू में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर। व्हाट इफ एनालिसिस में जाने के बाद आप आ जाइए गोल सीक में। जैसे ही गोल सीक में जाएंगे आपके सामने गोल सीक का एक ऑप्शन मिल जाएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा। आप सेट सेल, यानी आप किसके वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, तो आप जिसका वैल्यू चेंज करना चाहते हैं आप उसका सेल दीजिए। तो आप वैल्यू जो चेंज करना चाहते हैं वो आप इसका चेंज करना चाहते हैं जी टोटल का। इसको आप कितना करना चाहते हैं, तो हम इसको 410 रुपया करना चाहते हैं। अब कोई तो ऐसा चीज़ होगा जिसको हम घटाएंगे, क्योंकि घटेगा तब तो यहाँ 445 रुपया आएगा। तो घटाने के लिए यहाँ पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी का सेल रेंज, और वो क्वांटिटी का सेल रेंज दे रहे हैं हम यहाँ से बिस्कुट, क्योंकि बिस्कुट की मात्रा ज़्यादा है तो हम यहाँ से बिस्कुट ले रहे हैं। और जैसे ही यहाँ से हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे ये सारा चीज़ चेंज कर दिया है। ओके बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे बिस्कुट की संख्या ऑटोमेटिकली घट गया है और रुपया यहाँ पे 410 भी ऑटोमेटिकली हो चुका है। यानी हमको बिना कुछ किए यहाँ पे हम बिस्कुट की संख्या को चेंज भी कर दिया और रुपया भी हमको टोटल कर दिया। यानी अभी जो आप कंट्रोल जेड करके देखिए, अभी 25 बिस्कुट था और उसको घटा करके यहाँ पे 18 बिस्कुट कर दिया। यानी आप मात्र 18 बिस्कुट दीजिए, बाकी का बिस्कुट कस्टमर से वापस ले लीजिए और उससे मात्र कस्टमर से 410 रुपया लेकर के और उसको पुर्जा सुपुर्द कर दीजिए। ये सबसे बेहद आसान तरीका था। गोल सीक का उपयोग करके आप कभी भी किसी भी प्राइस के वैल्यू को आसानी से चेंज कर सकते हैं। वैसे अभी बहुत परेशानी होती। चलिए, तो ये तो था हमारा गोल सीक का ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं हम डाटा वैलिडेशन के तरफ। डाटा वैलिडेशन के लिए हम एक डाटा टेबल यहाँ डिजाइन किए हैं। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे नाम लिखेंगे स्टूडेंट का या जो भी व्यक्ति का नाम हो। यहाँ पे मेल और फीमेल जेंडर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे नाम लिखेंगे। स्टूडेंट का या जो भी व्यक्ति का नाम हो, यहाँ पे मेल और फीमेल जेंडर, यानी
मेल है तो यहाँ मेल आएगा, यदि फीमेल है तो यहाँ पे फीमेल आएगा। तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन बटन बनाएंगे और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री का नंबर देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री का नंबर 10 नंबर से लेकर के 90 नंबर के बीच में देंगे, यानी 10 नंबर से कम नहीं देंगे और 90 नंबर से ज़्यादा नहीं देंगे। अभी यदि हम यहाँ पे 9 लिखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 9 भी लिखा रहा है, और यदि आप यहाँ पे 91 भी लिख देते हैं तो यहाँ पे 91 भी लिखा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि 10 नंबर से नीचे कुछ भी इसमें नहीं लिखा, यानी 1 से लेकर 9 तक का अंक इसमें नहीं लिखाएगा और 91 से लेकर के ऊपर का कोई भी अंक इसके अंदर नहीं लिखाएगा। तो अब वो कैसे करेंगे? टोटल में मैक्सिमम 200 नंबर लिखेंगे और मिनिमम 20 नंबर लिखेंगे, यानी 200 से ज़्यादा नहीं लिखाएगा और 20 से नीचे नहीं लिखाएगा। अभी आप देखिए यहाँ पे 300 भी लिखना चाहें तो आप 300 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 20 से नीचे आप 19 भी लिखना चाहें तो आप 19 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा रहा है, जबकि हम इसे नहीं लिखना चाहते हैं। सीरियल नंबर में आप देखिए हम सिर्फ 1 2 3 4 लिखना चाहते हैं, यहाँ पे आप ABCD लिखिए तो आप देखिए वो भी लिखा रहा है कि ये गलत है। यहाँ भी हम चाहते हैं कि ये चीज़ नहीं लिखा है, ओनली सीरियल नंबर 1 2 3 4 ही काउंट हो। तो ये आप कैसे करेंगे? तो आइए हम देखते हैं। इसके लिए डाटा वैलिडेशन का उपयोग करेंगे। हम आएंगे डाटा मेनू में। आप क्या काम करिए, सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाइए डाटा मेनू में, और डाटा मेनू में आपको डाटा वैलिडेशन का बटन दिया गया है। डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए डाटा वैलिडेशन का बॉक्स आपके सामने है। इसी बॉक्स में आप सारा सेटिंग्स करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको सीरियल नंबर सिर्फ नंबर लिखना है, तो आप यहाँ क्या काम करिए, अलाउ की ऑप्शन में जाइए और यहाँ से हॉल नंबर ले लीजिए। देखते हैं सेकेंड नंबर में हॉल नंबर है, क्लिक कर देंगे। बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन रखेंगे और यहाँ मिनिमम नंबर 1 करेंगे और मैक्सिमम नंबर 1000 करेंगे, यानी 1000 से ज़्यादा नहीं लिखाएगा। इनपुट मैसेज, यहाँ पे इनपुट मैसेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइटल देंगे इंटर ओनली सीरियल नंबर। यहाँ पे मैसेज टाइप करेंगे इंटर नंबर बिटवीन 1 to 1000। ये मैसेज है। अब ये क्या है वो आपको आगे पता चल जाएगा। और आगे एरर अलर्ट है, यदि 1 नंबर से कम या 1000 नंबर से ज़्यादा हम इस सेल में लिखेंगे तो वो कंप्यूटर क्या मैसेज देगा उसको नहीं लिखने का, वो हम मैसेज यहाँ पे डालेंगे। अटेंशन प्लीज, एरर मैसेज देंगे, योर सीरियल नंबर इज रॉन्ग, प्लीज इनपुट ए प्लीज इनपुट करेक्ट सीरियल नंबर। चलिए, इस तरह का हम मैसेज सेट किए। अब मैसेज सेट करने के बाद यहाँ पे हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप यहाँ पे सेल में कर्सर रखते हैं तो यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स आ रहा है और इसमें बता रहा है इंटर ओनली सीरियल नंबर। जो आप इनपुट मैसेज में शो किए थे टाइटल, वो टाइटल देखिए यहाँ पे आ रहा है। और मैसेज जो शो किए थे इंटर नंबर बिटवीन 1 to 1000। अब यहाँ पे आप ABCD लिख के आप जैसे इंटर दबाइएगा तो देखिए अब कंप्यूटर आपको रोकेगा। क्या रोकेगा? देखिए हम मैसेज सेट किए थे एरर अलर्ट में अटेंशन प्लीज, तो देखिए यहाँ पे अटेंशन प्लीज आ रहा है। और मैसेज लिखे थे योर सीरियल नंबर इज रॉन्ग, प्लीज इनपुट करेक्ट सीरियल नंबर। तो इस तरह से आपको मैसेज देगा, रोकेगा। यहाँ से आप रिट्राई करिए। अब आप जब तक सीरियल नंबर सही से नहीं डालिएगा तब तक ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो जब तक आप नहीं डालिएगा तब तक ये इससे आगे बढ़ने वाला नहीं है। इस तरह से आप यदि किसी प्रकार की गलती भी डाटाबेस में हो जाती है तो आप यहाँ पे इस फंक्शन का यूज करके उस गलती को रोक सकते हैं और आप काम कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम जैसे ही 1 डाल के इंटर बटन दबाएंगे तो आप देखिए वो 1 लिखा गया। अब मान लीजिए हम 1001 डालते हैं तो क्या होगा? चलिए, तो देखिए अब 1001 से भी आगे वही काम है, यानी 1000 से आगे भी आप इसमें नहीं लिख सकते हैं, 1000 तक ही लिखाएगा। यदि आप 1003 भी करिएगा तो अब 1000 से आगे कुछ भी लिखने वाला इसमें नहीं है। चलिए अब यहाँ इसी तरह आप नाम में जाइए, सेलेक्ट करिए, डाटा वैलिडेशन में जाइए
यहाँ से आप आ जाइए सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे एनी वैल्यू डिसिमल टेक्स्ट लेंथ ले लीजिए। मिनिमम टेक्स्ट लेंथ 3 देंगे और मैक्सिमम टेक्स्ट लेंथ 30 देंगे। इंटर नेम और इंटर कैरेक्टर बिटवीन, देख लीजिए हम क्या क्या कैरेक्टर का सेट दिए थे, कम से कम 3, मैक्सिमम 30, 3 to 30। चलिए आगे आपका एरर अलर्ट है, किसी तरह एरर अलर्ट का मैसेज डालिए। अटेंशन प्लीज, योर टेक्स्ट लेंथ इज करेक्ट इनकरेक्ट। प्लीज सॉल्व इट और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे अब इंटर नेम, इंटर कैरेक्टर बिटवीन 3 to 30। अब यहाँ पे आप देखिए हम जब 2 नाम ही देते हैं और जैसे ही इंटर बटन दबाएंगे तो आप देखिए ये 2 नाम नहीं लिखेगा, 2 कैरेक्टर नहीं लेगा। अब यहाँ पे आपका अटेंशन प्लीज का मैसेज दिया, योर टेक्स्ट लेंथ इज इनकरेक्ट प्लीज सॉल्व इट। तो यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे आप जैसे ही देखिए हम देते हैं 3 अक्षर, तो आप देखिए नाम ऑटोमेटिकली ले रहा है। इस तरह से आप यहाँ से ले सकते हैं, किसी भी लेंथ को नाम को आप यहाँ से यूज में ला सकते हैं। जेंडर में हम 2 ऑप्शन देंगे, मेल और फीमेल का। तो आप यहाँ पे क्या काम करिए, लिख दीजिए मेल और एक तब लिख दीजिए फीमेल। अब आइए यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करिए, आ जाइए आप डाटा वैलिडेशन में और यहाँ से आप सेटिंग्स के अंदर जाइए और यहाँ पे आप ले लीजिए लिस्ट। देख सकते हैं 4 नंबर में लिस्ट का ऑप्शन है। सोर्स है, सोर्स में आप इस दोनों सोर्स को डाल दीजिए, मेल और फीमेल का, और यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करिए। इसमें इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट हम नहीं देंगे। अब देखिए आपको क्या मिलेगा कि सबके आगे देखिए एरो की बन गया। अब यहाँ मेल है, मेल आ जाएगा, फीमेल है तो फीमेल आएगा। यहीं पे आपको ऑप्शन मिल गया, यहाँ से आप मेल फीमेल, तो राम मेल की कैटेगरी में आएंगे तो राम दे दिए मेल। आगे फिजिक्स, इसी तरह से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी देते हैं। डाटा वैलिडेशन, हॉल नंबर, मिनिमम नंबर 10 देंगे और मैक्सिमम नंबर 90 देंगे। फिर वही यहाँ पे मैसेज देंगे, टाइटल इंटर मार्क्स, इंटर मार्क्स बिटवीन 10 to 90। क्योंकि हम 10 to 90 का क्राइटेरिया हम यहाँ दिए हैं, तो यहाँ पे हम इनपुट मैसेज में 10 to 90 दिए। एरर अलर्ट, इनवैलिड एंट्री, प्लीज रीड द नोटिफिकेशन एंड फॉलो इट। ओके बटन पर क्लिक। अब देखिए यहाँ पे आपको आ गया है, यहाँ भी आप देख सकते हैं 10 से 90 के बीच में। अब यहाँ 9 नंबर लिखिए, अभी देखिए अब यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए इनवैलिड एंट्री आ रहा है, प्लीज़ रीड द नोटिफिकेशन एंड फॉलो इट। तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स इसके अंदर डालिए। इसको रिट्राई करते हैं तो नोटिफिकेशन कह रहा है हमको कि 10 नंबर से लेकर के 90 नंबर के बीच में डालना है, तो हम यहाँ पे 35 नंबर डाल देते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली ले लिया। इस तरह से आप इसमें भी देखिए 3 नंबर देते हैं तो नहीं लेगा, रिट्राई करिए। यदि आप 91 नंबर लेके देखिए, चूँकि 90 से ज़्यादा है, 91 नंबर देते हैं तो भी नहीं ले रहा है। तो इस तरह से आप अपने डाटाबेस में
लॉक लगा सकते हैं। इस तरह से डाटा वैलिडेशन का उपयोग करके आप बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी गलतियों को होने से अपने डाटाबेस में रोक सकते हैं। तो इस फैसिलिटी का उपयोग आपको कितना अच्छा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं डाटा टेबल की तरफ। तो अभी हम आपको बतलाएंगे डाटा टेबल, हम आपको गिनती लिखना बतलाएंगे। तो आइए हम डाटा टेबल में आपको गिनती किस प्रकार से लिखते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि गिनती का गुणज कितना से होगा। तो गिनती का गुणज जब भी बढ़ता है 2 से बढ़ता है। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 में जाइए तो भी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या काम करिए, सबसे ऊपर में लिखिए 2 और नीचे आ जाइए और जिसका पहाड़ा आपको लिखना है उसको इस 2 से गुना करिए। हमको 2 का पहाड़ा लिखना है तो इक्वल टू 2 दिए, मल्टीप्लिकेशन स्टार का साइन दिए और इस 2 पर क्लिक कर देंगे। टैब बटन, 3 का पहाड़ा, इसी तरह आपको जिसका पहाड़ा चाहिए उसको आप यहाँ पे लिखते चलिए। 4 का पहाड़ा चाहिए तो बराबर 4 स्टार का साइन देंगे, यहाँ पे 2 पर क्लिक किए। हमको 5 का पहाड़ा चाहिए, 5 स्टार का चिन्ह देंगे, इस 2 पर क्लिक करेंगे। सब में इसी 2 को लेना है। 6 का पहाड़ा चाहिए, स्टार का साइन देंगे, इस 2 पर क्लिक करेंगे। 7 का पहाड़ा चाहिए, स्टार का साइन देंगे, इस 2 पर क्लिक करेंगे। 8 का पहाड़ा चाहिए, स्टार का चिन्ह लगा करके यहाँ पे 8 का, 9 का लेते हैं और इसी तरह 10 का लेते हैं। चलिए 10 तक का पहाड़ा लिखते हैं हम। अब पहाड़ा जाएगा 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग में जाएगा। तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इस तरह से आप सबसे पहले चार्ट को बना लीजिए अपने एक्सेल फाइल में। इस चार्ट को बनाने के बाद आप इस डाटाबेस को सेलेक्ट कर लीजिए, माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए देख सकते हैं हम इसको सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद आ जाएंगे डाटा मेनू के अंदर। डाटा मेनू में जाने के बाद आप आ जाइए यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में और 3rd नंबर का बटन है डाटा टेबल। आप जैसे ही डाटा टेबल बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाटा टेबल का एक बॉक्स आ जाएगा। इस पॉपअप बॉक्स में आप यहाँ पे नीचे कॉलम इनपुट सेल में जाइए, कर्सर रखिए। रॉ इनपुट सेल को कुछ नहीं करना है, कॉलम इनपुट सेल में जाएंगे और ये 2 का सेल रेंज हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखेंगे कि यहाँ पे वो सेल रेंज आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सिंपल आप यहाँ ओके बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आपके सामने में टोटल गिनती आ चुका है। 1 का पहाड़ा है, ये 2 का है, देख सकते 2 का 2, 2 4 2 6 2 4 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 9 20। तो इस तरह से आप सारा पहाड़ा आपके सामने में कुछ ही सेकंडों में आ जाएगा इस फार्मूला का उपयोग करके। और इसमें आप अभी हम 10 तक पहाड़ा लिए हैं, आप आगे जहाँ तक लेना चाहें ले सकते हैं। तो ये था साथियों, आज इस वीडियो में हम आपको गोल सीक के बारे में बतलाए हैं, डाटा वैलिडेशन के बारे में बतलाए हैं और डाटा टेबल का उपयोग करके काउंटिंग टेबल बनाना भी बतला दिए हैं। इसमें आप चाहें तो एक्स्ट्रा कलर वलर भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करिए, होम मेनू में जाइए। होम मेनू में जाने के बाद यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कलर स्केल है, यहाँ पे आप जैसा कलर लीजिए। देखिए बेहतर से बेहतर कलर भी आप यहाँ पे डिजाइनिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ कलर भी आ गया, देखने में और भी अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करिए, होम मेनू में जाइए, यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन है। आप जैसे ही बॉर्डर पे क्लिक करिए तो आप देखिए चारों तरफ से बॉर्डर भी अप्लाई हो चुका है। तो ये अब आपकी फॉर्मेटिंग है, जितना आप बेहतर से बेहतर फॉर्मेटिंग करेंगे आपका डाटाबेस देखने में उतना सुंदर लगेगा और उतना आकर्षक भी लगेगा। साथियों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बतलाइए तब, और इसका अभ्यास आप करते रहिए। हम आपसे पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। स्वस्थ रहिए, बुलंद रहिए, मस्त रहिए।